हमारी कौन सी जान पहचान है? हमारी भी तो ब्रह्म है, तो जान पहचान है। भगवान का भक्त नहीं है तो हम ही क्या जानेंगे? राधे राधे जब देंगे, ठीक है भैया तुम अपने घर और हम अपने घर, करना क्या हमें तुम्हारा। तुम ये ना सोचा करो कि मैं 1500 रुपए का कुछ लेके ही आऊंगा, हमारी व्यवस्था गुना खराब कराना। ये समझ लिया करो कि मुझे 2100, 2500, 3100 जो भी तुम्हारा मन है, ये मैं यही समिति में जमा करूंगी। जो समिति प्रसाद बना रही है वो आपके पैसे का ही तो बन रहा है, और शुद्धता की हमारी गारंटी रहेगी। हमारे मन में ये रहे कि बाहर से कोई चीज नहीं आई है, डालडे की बनी आप यहाँ चीज ला के खिला दो, क्या आप बोल पाओगे? जैसे आज हम खांस रहे हैं आप भी खांसो। मरीज बनने से बेहतर है कि आप ज्यादा मत दो, थोड़ा थोड़ा दो, लेकिन ऐसा दो जिससे व्यक्ति को दिक्कत ना हो। देसी घी डाल लो, और बहुत चीजें वो डाल लो। हम तुम देखते होगे अगर यहाँ खिचड़ी भी बनी है तो भक्तों से बोलते बेटा बिना घी के मत देना किसी को, और देसी डालना। डालने का यहाँ कोई दिखाई ना दे जाए इधर उधर। आप आते हो जाते हो, कोई पन्नी ऐसी पोलोथीन मिलेगी आपको डालने की, या डालते हुए देखा किसी ने? उससे बेहतर है रिफाइंड डाल लो, वो आपका गला भी खराब नहीं करेगा, खांसी भी नहीं करेगा, आप सुरक्षित तो रहोगे। थोड़ा मन में इतनी चंचलता ना बनाओ कि मैं वहां ना ये जमा करूं, फिर तो मत करो तुम, कोई दिक्कत नहीं। कमी हो तो हमारे से ले जाना, जितने होंगे उतने तो दे ही देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सहयोग दिल से करो, धर्म करो दिल से करो, दिखावे से मत करो। ये दिखावा 4 दिन की कहानी है और फिर अंधेरी रात है। आज तुम दिखा सकते हो कि ये मैं कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, लेकिन मैं तो रावण भी था। क्या कर लिया उसने? बताओ क्या कर लिया? कुछ किया? जहां भगवान सन्मुख हुए सारा अहंकार रखा रह गया, फिर प्राण बचाने ही भारी हो गए। त्राहिमाम करना शुरू कर दिया कि भगवान हमें बचाओ, हमें बचाओ। भगवान से खुद बोल रहे कि प्रभु भूल हुई, लेकिन परमपिता परमेश्वर ने भी कह दिया तेरी भूल जब तक भूल थी तो क्षमा करता रहा, आज भूल नहीं है, आज भूल नहीं है, आज महाभूल है, और इसका रिजल्ट तुझे भोगना पड़ेगा। ये कर्म जो तुझे भोगना पड़ेगा, यही तेरी मृत्यु का कारण बना है। और आज भी अगर छोड़ दिया तो मृत्यु लोक से मैं कभी मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा। मैं हूं। उधर द्वापर में भगवान ने कहा, द्वापर त्रेता के मध्यम में कहा था श्री कृष्ण भगवान ने, मैं ही समय हूं, मैं ही समय हूं। एक मैं परम पिता परमेश्वर की है और एक मैं राक्षस की है, अहंकार की है। उस मैं बताया कि मैं समय हूं, कि जो तू बार बार बोलता है मेरा समय खराब है, मेरा ये खराब है, तेरा समय कुछ खराब नहीं है, समय सब ठीक है। समय तो मैं ही हूं, लेकिन तेरा आचरण, तेरे कर्म वे खराब है। तू समय से क्यों डर रहा है? समय तो मैं ही हूं, फिर मुझसे क्या डरना? कर्म सुधारो, कायरता अपने अंदर ना घुसाओ कि समय खराब था तो ये हो गया और समय ऐसा तो वैसा हो गया। आज हम भी बोल के बैठ सकते थे, लेकिन अब देख रहे हो कि कोई ऊर्जा में कमी तो नहीं है। भगवान की कृपा है कि कोई दिक्कत नहीं, हमें लग रहा और दिन से भी अच्छा है। वहां हमारी स्थिति ये बना दी थी कि एक बार अगर पैर नीचे रखेगा ना तो तेरी चीख निकाल दूंगा, चल के तो देख। लेकिन अगर मेरे लिए आज चला गया तो फिर तू नहीं जानता, कल्पना नहीं कर पाया। हमने 1 सेकंड की चिंता की, आप सबसे पहले आके बैठ गया। और ये भी रहा कि आज ठीक है, अगर तुम ये जो है ये समझ लो कि हमारी भक्ति को देखना है तो हम भक्त तो नहीं बन सकते, लेकिन अगर तुम हमारे से प्रेम करने आए हो तो गोविंद हम और 1 घंटा पहले दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तेरे लिए तो जान भी न्यौछावर है। क्या करना है इसका? क्या करना? दौड़े चले, तुमने बुलाया और हम चले आए। एक कली बोलना है, बस एक ही कली बोलेंगे। तुमने बुलाया और हम चले आए रे,
जान है तेली पर ले आए रे, तुमने बुलाया हम चले आए रे, दिल है तेली पर ले आए रे, तुमने बुलाया हम चले आए रे, जान है तेली पर ले आए रे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, जब तेरी नजर का कसूर है, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम, तेरे निकले परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, सीधे दिन लौट आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। जय हो।
बर्बाद कर बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। जय हो। माधे के कोई धर्म कर्म ना जा, जाने सब भक्तों के दिल की बात। माधे के कोई धर्म कर्म ना जा, जाने सब भक्तों के दिल की बात। राधे के ये धर्म कर्म हो जात, जाने सब भक्तों के दिल की बात। याद कर, हर याद कर, तू याद कर, हर याद कर। वो बीते दिन लौट ना आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, खजाना कहाँ दूर है, कहीं जनगर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे। आएंगे श्याम आएंगे। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हर अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हर अंग संग रहते हैं। इनके आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हर अंग संग रहते हैं। ओ प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हर अंग संग रहते हैं। मैं भी प्यासी हूँ, श्री हरिदासी हूँ, हाँ मैं भी प्यासी हूँ, श्री हरि के दासी हूँ। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
वासुदेव जी की वंशावली आपको कल बताई थी कि चंद्रवंश के हैं, लेकिन उनके नाम भी बता दें। नारायण के पुत्र स्वयं गोविंद के पुत्र ब्रह्मा जी हुए, जो नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे। ये जो ब्रह्मा जी हैं श्री विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे, उनके पुत्र हैं। और यहीं से शुरुआत हुई। इसके बाद ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, जो अत्रि हैं उनके पुत्र हुए चंद्रमा। यहां से चंद्रवंश चला है, जो चंद्रवंशी बोला जाता है। चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, बुध के पुत्र हैं पूर्वा, पूर्वा के आयु, आयु के नहुस, नहुस के केयाति, और इनके हैं वासुदेव जी महाराज। ये इनकी वंशावली है। और इसमें एक प्रमुख बात है, कई बार आप ध्यान नहीं दे पाते हो। ये चंद्रवंश है और जो सूर्यवंश है, वहां भी यही बताया है कि सर्वप्रथम नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। रामचरितमानस में भी सेम है। यहाँ सोचने की एक बात है कि यहाँ थोड़ा वर्णन कर दिया है चंद्रवंशी और सूर्यवंशियों का, तो क्या बाकी हम सब नारायण के पुत्र नहीं है? बस दो ही हैं। हम कहां से आए थे? अगर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तो भगवान के पुत्र हैं, तो फिर हम कहां से आए? हम कोई सिंगाड़ी की बेल पे से थोड़ी मिले कि वहां सिंगाड़े नहीं थे उस दिन, आप ही थे सब, आपको तोड़ लाए। कहने का भावार्थ है कि हम सब भी ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पुत्र ही हैं। बस फर्क इतना है कि जो थोड़ा अपनी बुद्धि से प्रकाश डालते हैं, या जब तक बढ़ा होता है भजन बढ़ाओ, तो भगवान उसे दर्शन भी देते और पीढ़ी से पीढ़ी बता भी देते, तू है कौन ये भी बता देते। यहाँ मृत्यु लोक में तुम किसी और की जानने की चेष्टा ना करो, कौन क्या है कौन क्या नहीं है। सर्वप्रथम अपने आप को जानो कि हम कौन हैं। अगर हमने अपने आप को जान लिया तो दूसरे को पहचानने में समय नहीं लगेगा। लेकिन हम उल्टा करते हैं उसे, हम खुद को नहीं जान पाते और प्रयास कि ये दूसरे गांव का जो व्यक्ति आया इसका परिचय क्या है ये बता दे। अरे जिसे तुझे तेरा परिचय नहीं पता, तू कौन है, जो मृत्यु लोक में आया है, तेरा कर्म क्या है, तुझे क्या करना चाहिए, कौन से मार्ग में चलना है, चलना चाहिए। और बात आप कर रहे हैं दूसरे की कि इसके बारे में हमें जानना है। जो व्यक्ति स्वयं के बारे में नहीं जान पाता वो किसी के बारे में नहीं जान पाता। सर्वप्रथम अपने कर्मों पर आपको प्रकाश डालना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा। कल हमने ऐसा कृत किया था, ऐसा कार्य किया था, उसका तो रिजल्ट ये भोगना पड़ा। और अगर आगे ऐसा कोई पाप दोष बन गया तो कब तक भोगते रहेंगे? आखिर हम भोगी बन के ही रहेंगे या कभी योगी भी बन पाएंगे? भोगना कई बार आप गलत जगह चले जाते हैं। तो हो सकता है महाराज जी भोगने को इन बातों को बोलते हो। भोगने का मतलब है मृत्यु लोक की सभी भौतिक चीजें, कपड़ा लत्ता, ये जो आप खान पीन कर रहे हो, लूट पाट कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? उन बच्चों के लिए जिनका कल भविष्य तुम्हें पता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी ही बन जाएगी वाणी। कल जब वो आपके सामने आते हैं, खा पी के बड़े होते हैं, उसे गलत तरीके से जो आपने धन कमाया है और उनमें से कोई दान पुण्य नहीं किया, सीधा जहर डायरेक्ट खा लिया, तो वो आपकी आंख जरूर काटते हैं। हमारे गुरुदेव एक बात कहा करते थे और उसका हम विशेष ध्यान रखते हैं कि बेटा जीवन में एक बात याद रखना, बाकी तो सब मेरी कृपा है तेरे ऊपर,
तू घबराना मत कभी, अकेला ना समझना, हर समय मैं तेरे साथ गोविंद साथ। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रख सकता हो। लगा गुरु जी जैसा आपका आदेश। और आज तक बैठे हैं व्यासपीठ में, सत्य बोल रहे। अगर वो आज कहने कि गोपाल दास इधर और अपने प्राणों की अवधि लगा, तो हम 1 सेकंड में लगाने के हमन कुंड के अंदर भी कूद जाए, 1 सेकंड नहीं लगा। तो अगर आपकी इच्छा ऐसी है और ऐसे ही में ही हमारा कल्याण है, तो गुरुदेव आप जानते हो, हम नहीं जानते। आप जो भी करोगे हमारे कल्याण के लिए। आज आहुति देके ही कल्याण होगा, तो फिर प्राण रखने की नहीं देंगे। उन्होंने एक ही बात बोली कि आज संसार की ओर बढ़ाए, समाज की ओर बढ़ाए, समाज को सदैव स्वच्छ करने की वाणी बोलना। और बाकी हम सब देख रहे हैं आजकल क्या क्या हो रहा है बेटा, तुम भी जानते हो। कोई अपने धर्म के प्रति सचेत नहीं है और सभी ज्यादातर कमजोर नजर आ रहे हैं। ये धर्म मजबूत करना, विश्व का कल्याण भी करना है, एक ही जगह मत टिक जाना। और विश्व का कल्याण कर कैसे सकते हैं? जब हमारा धर्म मजबूत होगा। अगर हिंदू धर्म चारों ओर गूंज गया, गूंज रहा है, जब से मोदी जी आए गूंज रहा है हिंदुस्तान चारों, हिंदुओं को लोग जान गए। लेकिन थोड़ी सी इसमें अच्छाई की होती, हम भी तो उनके पीछे लगा दें कि घबराओ मत, हम सब एक हैं, तुम चिंता ना करो। पीछे पीछे जो आपको साधु संत अच्छा लगता हो वहां बस ये समझो अपना समर्पण कर देना चाहिए। जो साधु होगा वो आपको भोग नहीं सिखाएगा, योग ही बताएगा। आपका विनाश नहीं करेगा, आपका धन नहीं छीनने का। क्योंकि ये जो बोल रहे हैं हम बार बार, इसी के लिए हमारे से एक बात कही थी, तुम सबके दांत कितने इंच के बेटा, कितने बड़े बड़े, कितने बड़े हो सकते हैं? आधा इंच, आधा इंच से कुछ कम। लेकिन हमारे गुरुदेव ने कहा था कि गृहस्थ का पैसा ऐसा जिसके 9 अंगन दांत, कि जो तुम गृहस्थियों से लूटते हो ये साधु संत लूटते हैं और उसका सदुपयोग नहीं कर पाते, तो ये समझ लेना कि गृहस्थी का पैसा ऐसा है जिसके 9 अंगल दांत हैं। उसके दांत की आप कल्पना नहीं कर सकते। और साथ में ये भी बोल दिया था कि हमारा आधा इंच का दांत है, इससे हम क्या क्या नहीं फाड़ देते, ये तुम सब जानते हो। धागा तोड़ देंगे, जो चीज हाथ से नहीं टूट पा रही उसे दांत से तोड़ दोगे, किसके तोड़ दोगे? साथ में ये भी कह दिया कि भजन करे तो हजम हो। अगर भजन करेगा भगवान का तो हजम हो बेटा, वरना फाड़ दे हाथ। डॉक्टरों को जाना है। और आज तक देख भी रहे होगे जितना जो साधु बढ़ा है और उसने हराम की लूट मचाई है, गलत तरीके से लूट मचाई है, गृहस्थियों को लूट के लेके चला गया है, उसका अंत क्या हुआ? 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। सदैव चांदनी नहीं होगी वहां अंधेरी रात बहुत जल्दी आएगी। कितने दिन रह सकता है? जब इतने बड़े बड़े आज कहां पड़े सब जानते हो। ये कारण यही है कि तुम्हें तो लूट लिया है और आपने वहां जो समर्पण किया है वो ऐसा किया था कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, मेरा क्या है महाराज जी, सब कुछ कर दिया। लेकिन सत्य के मार्ग पर अगर कोई सत्य व्यक्ति मिल गया तो आपके वहां 1000 विचार चलेंगे मन में। ऐसा लगेगा कि हम एक बार तो लूट बैठे, कहीं इससे ना लूट दे। और लूटने वाला कभी सत्य नहीं बोल सकता, झूठ का सहारा लेगा तभी आपको लूट सकता है। कल आओ आप हमारे पास, हमें दिखाओ, क्या हम नहीं जानते? आप आओ हमारे से पूछ लो गुरुजी हमारा क्या होगा। अरे क्यों चिंता कर रहा है, 2 साल में मोटर गाड़ी बंगला सब कुछ होगा। तुम एकदम टेढ़े हो गए। अरे वाह गुरुजी ने बोल दिया है तो आज तो मजा आ गया। 2 साल इंतजार करना है और गाड़ी और मोटर बंगला तो होगा। तुम्हारे कर्म उसके लायक है नहीं। क्या वो संत साधु जो है अपने घर से देगा? घर से आपको देगा? जो आपकी जेब में धन है
बस उसकी निगाह वहां तक है, उसे ही लूट लेगा। कि तुझे गाड़ी बंगले मिले या ना मिले, पर 2 साल बाद जब तू आवेगा तो जो मेरा द्वार है उससे 1 किलोमीटर पीछे लाइन में खड़ा होगा, तेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी मेरे पास आने के बाद ये कहने की भी कि महाराज जी आपने तो हमें लूट लिया था। आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके ठाट बाट देख लो, 4 द्वारपाल खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, सिक्योरिटी है, ये कौन है? ब्लैक कैट कमांडो। अरे तू अगर सच्चा है तो तुझे आवश्यकता क्या है ब्लैक कैट कमांडो की, इसकी आर्मी की फैलाने की निकलेगी? तू साधु संत तो क्या आवश्यकता है? एक साइड बोलते हो सब कुछ तेरा है, तुझे अर्पण कर दिया। अभी तो तू अपने आप को नहीं अर्पण कर पाया, खुद की जान बचाने के लिए इतनी सुरक्षा कर लिया, खुद की सुरक्षा इतनी बढ़ाई और दिखा रहा है, ड्रामा कर रहा है दुनिया में कि देख मैंने एंडीवर खरीद ली, फॉर्च्यूनर लाया। महाराज जी गुरु जी तो बहुत बड़ी गाड़ी में आए हैं, बुद्धि भ्रमित कर दी। गुरु जी की गाड़ी देखते ही आपने फॉर्च्यूनर है, जाके 50,000 रुपये लो महाराज जी, दान है दक्षिणा, क्योंकि पता है फॉर्च्यूनर में है, झूठा है, ड्रामा है, अब कल और बढ़ेगा। ठीक है, बड़े बढ़िया गुरु जी है, देख लिया कपड़े चकाचक है, वहीं तो रहे हो। और जहाँ सत्यता है वहां तुम सब अवगुण ढूंढ रहे हो, अवगुण। हम कल भी बोल रहे थे और आज भी बोल रहे थे, इस जन्म में जिसने हमें जन्म दिया है वो नहीं जान पाया कि मेरे बेटे के आचार विचार किस तरह के, ये क्या करने मेरे त्रिलोक में आया था और क्या करके जाना है, इसे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। जो हमारे साथ विश्वास करके अपना सब कुछ छोड़ के आई थी वो भी नहीं जानती कि आने वाला कल इनका कैसा होगा, क्या करेंगे, और जानने की लालसा भी नहीं रखती। अगर आज हम आगे बढ़े तो उन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है, हमारे पूरे परिवार का ही हाथ है, ऐसा नहीं कि एक का ही है, लेकिन पत्नी का सर्वप्रथम होता है कि हमें टेंशन मुक्त रखा और बस एक ही बात कह दी, बच्चे हैं चाहे भूखे रहो या से रहो, आप चिंता ना करो, भजन करो, भजन करो। और ऐसी स्थिति में हमने भजन किया कि हमारी जेब में 10 का ही नोट था और 3 महीने तक, 3 साढ़े 3 महीने तक हमारे पास वो 10 का ही नोट रहा। जब देखते थे बच्चों की ओर तो लगता था कि आज तो रोटी मिल गई होंगी, थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, कल का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ना कहीं आना है ना जाना है। गोविंद से कह दिया था कि प्रभु अब तो 2 ही विकल्प है, तीसरा मेरे पास नहीं, या तो आ पाओ, कृपा आप करोगे, अगर आप दीन हुए नाथ हो, दीनानाथ हो, कृपा निधान हो तो तुम्हें आना पड़ेगा, और या फिर हमें बुला लो। हमारा मन नहीं निकल रहा है, हम कमरे से तभी निकले जब गोविंद ने कृपा की। और वो 10 का नोट कई बार हम दुकान पर जाया करते थे, दुकानदार से कुछ 10 रुपए का ले लिया, भैया यही है हमारे, ये पता, वही नोट हमें लौटा था। वो 3 महीने तक हमारे पास रहा। दुकानदार की मति इस तरह की बन जाती कि वो रोक ही नहीं पा रहा था। ऐसा लगा था महाराज जी ने 20 रुपए दिए होंगे। 3 महीने बाद जब गोविंद ने कहा कि चिंता ना कर, ले मैं आ लिया, तू एक बात पे बैठा ना कि अब जो होगा यही कमरे में होगा, तो ले कमरे में ही करने में आ गया। तेरे खाने पीने की चिंता की तो जो व्यवस्था है उसकी चिंता ना कर, वो सब करूँगा। एक व्यक्ति हमारे पास भेजा और आप नहीं जान पाने के, वो कई लाख रुपए लेके आ गया। गेट बजाया, 2 दिन हमने गेट पे से वापस भेज दिया। तीसरे दिन फोन में बैठा है, बता भैया कैसे जवाब है, हमने कहा रख दो। पहले तो मना ही किया, फिर हमने कहा रख दो। मन खुश नहीं है, हमने कहा तुमने माया भेज दी है पर आप नहीं आए, भगा रहे हो। जब मंदिर में रख दिए गोपाल जी के चरणों में, और उसके बाद रात में बस क्या क्या हुआ वो भगवान जानते होंगे या हम जानते होंगे, वो सब बखान भी नहीं कर सकते। तब मन आनंदित हुआ और लगा कि जो आज तक सत्य सनातन धर्मी चिल्ला चिल्ला के साधु बोलते थे कि भगवान को अगर बुलाओगे,
श्री राम श्री राम। जब लगा कि जो मन में संकल्प था वो भगवान ने पूरा किया, तब हम वहां से निकल के बाहर ये सत्य में भगवान। जो सनातन धर्मी साधु हैं वो झूठ नहीं बोलते। उससे पहले हमें नहीं पता, हमें भी आपकी तरह थोड़ा बहुत कभी भ्रमित हो जाया करते कि हो सकता है ये हो वो हो। तो जब ऐसा लगा कि हाँ है तो हम दर्शन भी देते हैं और आते हैं। उसके बाद से आज आपके सामने स्थिति आप देख रहे हैं। पूरा वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उधर पूतना गई और जैसे ही द्वार पर पहुंची तो यशोदा मैया से बोल दिया कि हे बहन बाहर आ। यशोदा मैया को पूतना बुलाया कि हे बहन बाहर तो आना, अपने लल्ला के दर्शन कराना। अब यशोदा मैया बड़ी बस ये मान लो कि चंचल थी। आप बहन बहन कर रही है पर मेरी तो कोई बहन नहीं है, फिर ये है कौन? कहा बहन गेट तो खोल, गेट खोल। तो अच्छा खड़ी रहे, मैं आ रही। जैसे ही गई और द्वार खोला तो सामने पूतना अपना स्वरूप चेंज करके खड़ी थी। बड़ी सुंदर स्त्री बनी खड़ी थी, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति बहुत जल्दी अपना मुखौटा बदल ले, मुखौटा बदले खड़ी थी। कहा कि तुम कौन है? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। कहा मैं तुम्हारी बहन नहीं हूं। ये बहन मेरे तो कोई बहन ही नहीं है, तुम कैसे मुझे बहन बहन बता रही हो? अरे मैं तेरे मामा की लड़की हूं। कि मेरे मामा के तो 2 लड़की हैं, उन्हें मैं जानती हूँ। अरे नहीं नहीं उस वाले की नहीं है, तुम समझते नहीं हो, मैं तुम्हारे मौसा की लड़की हूँ। अरे उन्हें भी मैं जानती हूँ। नहीं तुम मुझे नहीं जानती होगी कि बिहार शादी में समारोह में तो सब जाते हैं और जब हम सब जाएं तो एक दूसरे को जानते हैं। ये किसके बच्चे नहीं है, हमने तो आज तक आपको नहीं देखा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है बहन, कि जब मेरी शादी हुई जिस मौसा की और मामा की बात कर रही वो तो मेरी शादी में आए थे, तुम तो जब भी नहीं आई। नहीं नहीं वो मुझे वहां कुछ काम था, तुम समझा करो, पर मैं उनकी ही पुत्री हूं। अच्छा तो पूछ ले। नहीं 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 आप जानती नहीं हो, मैं तुम्हारी बहन हूं, परेशान हूं। यशोदा मैया ने कहा एक बात बता, ना तो तुम मेरी माँ की जाई और ना मैंने कभी गोद खिलाई, फिर तो मेरी बहन कहां से आई? बहन 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 चिल्ला रही है। जान पहचान कुछ हुआ नहीं और मैं तेरी बहन हूं, मैं तेरी बहन हूं। हम ऐसा जान व्यक्ति को नहीं बुलाते कि नहीं नहीं बस समझा करो। अब जब मैं आई गई हूं तो कहां जाऊंगी? कहा चाहती क्या है कि बस मैं अंदर आ रही हूँ और देखो लल्ला की आवाज आ रही है। कन्हैया जी ने रोना शुरू कर दिया, कहीं यशोदा मैया गेट पे से वापस ना भेज दे, क्योंकि ट्रीटमेंट करना है। अंदर तो आने दे। कहा देखो लल्ला रो रहा है, मैं तुम्हारे लल्ला को खिला दूंगी। जैसे ही दौड़ के गई, लल्ला को उठाया, यशोदा मैया ने कहा ए लल्ला को हाथ नहीं लगाना, पालने की ओर नहीं जाना, रिश्तेदारी एक तरफ है, मेरे बच्चे को ना छेड़ना। वो चीख रहा है, अरे हम उठा लेंगे, हम मना लेंगे। वहां पूतना जी ने सोचा कि यहाँ शायद दाल नहीं गलेगी। यशोदा मैया तो बड़ा प्रेम करती है अपने बच्चे से, एक क्षण का विश्वास नहीं कर रही है। कहा अच्छा अब आप उधर जा रही हो ना किसी कार्य से, कि हाँ अगर बच्चा रो जाए तो मैं गोद में उठा लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? यशोदा मैया ने कहा बात सुन, मैं जा रही हूँ खाना बनाना, और बच्चा अगर रोता है तो मुझे बता देना, उठाना मत। मेरा बच्चा मैं अपना आप चुप कर लूँ। जैसे ही यशोदा मैया खाने के लिए गई और जो बना रही थी, उसके बाद कन्हैया जी ने किलकारी मारनी शुरू कर दी और कहा दाऊ भैया से, दाऊ भैया देख लो, अब आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो, मौसी आई है, चिंता ना करो, हमारी माता की बहन है ये, बहन बता रही है, तुम आंख बंद कर लो, ट्रीटमेंट मैं अपने आप कर दूंगा। कहा ठीक है भैया। हमारे बलदाऊ भैया बड़े सीधे थे और बचपन से ही सीधे। बलराम जी का आपने जब भी चरित्र पढ़ा होगा, बड़ा अति सुंदर है, राम के जैसे थे।
राम की तरह चरित्रवान भी थे। कहा ठीक है। अब बलराम जी ने आंख बंद की है और उधर कन्हैया जी ने किल्ली मारी है, रोना शुरू कर दिया। भैया कन्हैया जी ने रोना शुरू कर दिया। कन्हैया जी ने भैया रोना शुरू कर दिया और जैसे ही लखाए उधर को पूतना की ओर को, कहा मौसी आजा तेरे इंतजार में था। अपने मन में वो जो दौड़ के गई, गोद में उठाया कि ले यशोदा के लल्ला को मैं अपना दूध पिला। मुंह से अपना स्तन लगाया ही था, स्तनों में जहर लगा था। उधर यशोदा मैया दौड़ के आ रही है कि मेरा लल्ला रो रहा था, एकदम कैसे चुप हो गया, किसने उठा लिया। वो भी दौड़ी अंदर से आ रही है कि कहीं ये उठा के मेरे लल्ला को ना ले जाए। और उन्होंने स्तनों से लगाया। जैसे ही कन्हैया जी ने मुंह दबाया तो उनके स्तनों के द्वारा ही प्राण खींच लिए, प्राण हो लिए। और उधर हाहाकार मच गया। पुत्रों ने कहा बचाओ 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 बचाओ। धरा धाम पे पड़ी है पुत्र और चिल्ला रहे के बचाओ। जैसे ही अपने रूप में आई तो देख लिया कि ये तो पूतना है, मेरी कोई बहन बहन नहीं है। कन्हैया जी को ऊपर लेके उठने लगी, ऊपर लेके उठने लगी माया से। जैसे ही माया के ऊपर जितनी जाती उतना ही कन्हैया जी दबाते कि चिंता ना करे, मैं तो मुस्कुराते रहूंगा, तू चलती रहे जहां भी चलता। यहाँ तेरा आकार इतना बड़ा था। एक बात यहाँ सीखने को मिलती है, किसी व्यक्ति का अगर अहंकार तोड़ना है तो पहले अहंकार की जड़ को समाप्त करो, ना कि अहंकार को। जब आप जड़ समाप्त कर दोगे तो दोबारा अहंकार उत्पन्न नहीं हो पाएगा। यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने वही सिखाया कि अगर पूतना को वध में नीचे कर देता मृत्यु लोक में तो इसका आकार छोटा था। तब तक तुम जान नहीं पाते कितना बड़ा राक्षस था। लेकिन मैं इसे जब ऊपर लाया हूं, यह आकार बढ़ाती आई है। और जैसे ही आकार बढ़ाया वैसे ही राम नाम सत्य कर दिया। तो मेरे से बड़ी नहीं हो सकती। दुष्ट चाहे जितना बड़ा हो, भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। उधर आकाश से आवाज आ रही है त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, बचाओ बचाओ बचाओ। कंस को संदेशा मिला कि पूतना का वध हो गया। कंस और भयभीत हो गया। कंस भयभीत हो गया कि ये कैसा बच्चा है। जो पहले राक्षस भेजे यदुवंशों ने वो भगा दिए, और जब से ये बच्चा मृत्यु लोक में जन्मा है, मेरी बहन पूतना की भी हत्या कर दी। जो इतनी बलशाली थी उसकी भी हत्या कर दी। और आदेशित किए राक्षसों को, बोल दिया कि जाओ जैसे भी है श्री कृष्ण भगवान की, कन्हैया जी की, गोपाल जी की, कि इस बच्चे की हत्या करो और सारे बच्चों से टारगेट हटा दो। हम समझ गए कि और तो नॉर्मल है, बस ब्रह्म कन्हैया जी है। अपना पूरा ध्यान राक्षसों का अपनी ओर खींच लिया कि दुनिया को चैन से जीने दो, इन्हें परेशान ना करो, इधर ध्यान दे, मैं हूं मैं। कहां भटका फिर रहा है, इधर देख मैं हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।